हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज हम लेकर आए हैं मैथ से रिलेटेड जो है कुछ सवाल, जो है बहुत सारे सवाल जो आते हैं एग्जाम में, तो उसको देखते हुए मैंने लाया आज क्या, एवरेज। तो एवरेज को हिंदी में हम लोग जो है औसत बोलते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि एवरेज किसे कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ भी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वो है क्या। तो सबसे पहले औसत है क्या। तो देखिए क्या है, बोलता है 2 या 2 से अधिक सजातीय राशियों का औसत वह राशि होती है जो उन राशियों के योगफल में उन राशियों की संख्या से भाग देने पर प्राप्त होती है। यानी फॉर्मूला के रूप में हम इसे निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, औसत बराबर दी गई राशि का योगफल बटा हो गया दी गई राशियों की संख्या। वहीं योगफल बराबर हो जाता है औसत गुना संख्या। चलिए, तो आपको जो है ये दो फॉर्मूला याद रखना है। क्या, औसत बराबर दी गई राशियों का योगफल बटा दी गई राशियों की संख्या, और योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो चलिए, आज जो है पहला क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम डील करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि आरोही एक सप्ताह में क्रमशः 5, 10, 15, 20, 25, 30 तथा 35 रुपया कमाती है। तो बताएं कि उसकी सप्ताह का औसत आय क्या है। ठीक है, औसत का सप्ताह का आय क्या है। ठीक है, क्या, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं औसत आय निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दी गई राशि का योगफल। तो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे 5 + 10 + 15 + 20 + 25 + 30 और +35। अब देखेंगे टोटल संख्याओं की संख्या कितनी है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 7 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 15, 15, 30, 30, 20, 50, 50 और 20, 75, 105, 110, 140, 140 बाई 7। तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या आएगा, 20 रुपया। यानी उसका औसत जो है सप्ताह का जो है वो क्या आ रहा है, प्रत्येक दिन का जो औसत आ रहा है। ठीक है, सप्ताह में उसका जो प्रत्येक दिन का जो औसत आ रहा है वो क्या आएगा, 20 रुपया आएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या है। ठीक है, आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लोग आगे जो है कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो बताएं कि इनका योगफल क्या होगा। तो हमने थोड़ा देर पहले बताया था कि औसत अगर योगफल निकालना हो तो उसका बराबर होता है औसत गुना संख्या होता है। ठीक है, योगफल बराबर होता है औसत गुना संख्या। तो हम यहाँ पे देखते हैं योग निकालते हैं। ठीक है, ठीक है। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत। तो औसत मेरा कितना है, 5 संख्याओं का औसत 15 है, तो 15 लिख दिए, और संख्या मेरा कितना है, 5 है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। ठीक है, अगला एक नोट है, नोट में ध्यान देना होगा। कहता है कि औसत ज्ञात करते समय हमें यह ध्यान देना होगा कि यदि किसी राशि का मान 0 यानी 0 हो तो गणना करते समय हम उस 0 को भी गिनेंगे, ऐसा नहीं कि 0 को छोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब हुआ कि 5 भाई है, एक 10 रुपया कमाया, एक 20 रुपया कमाया, एक 40 रुपया कमाया, एक 30 रुपया कमाया, एक 0 रुपया कमाया। तो ऐसा नहीं कि 4 ही संख्या लिखेंगे, भाई तो संख्या 5 है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो 0 कमाया उसको भी हम लोग जोड़ेंगे संख्या में गणना करते समय। तो देखिए एग्जाम्पल क्या है। तो हमारा एग्जाम्पल क्या है कि 1, 8, 5, 15, 0, 3, 2, 6 का औसत क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है। ठीक है, तो औसत बराबर होता है कुल योग। औसत बराबर जो हो जाता है कुल योग। तो कुल योग देख लीजिए कितना है, 9, 5, 14, 14, 5, 29, 29, 32, 60, 40, और टोटल संख्या कितना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐसा नहीं कि इसको छोड़ देना है, 0 को भी लेके चलना है।
तो हमारा संख्या कितना हो जाएगा 8, तो मेरा औसत जो निकल जाएगा वो कितना निकलेगा 5। चलिए अगला है 1 2 3 डॉट 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 15 का औसत क्या होगा। यानी जब भी इस तरह से आए, यानी प्राकृत संख्या से दे दिया जाए और कोई भी संख्या तक अंत तक दे दिया जाए, इन्फिनिट तक, आप जहां तक चल जाए वहां तक अगर दे दिया जाए, आप पूछे उसका औसत क्या होगा, तो आपको कुछ भी उतना करना नहीं है, थोड़ा सा बस काम करना है कि इसका जो अंतिम संख्या है, ठीक है, इसका जो अंतिम संख्या है इसमें 1 जोड़ देना, ठीक है। तो इसके अंतिम संख्या कितना है 1 जोड़ देंगे और उसका आधा लिख देंगे। तो 15 है, तो 15 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 16, और 16 का आधा कितना होगा 8, तो इसका औसत हो जाएगा क्या 8। ठीक है, कोई भी संख्या हो, मान लिया कि यहाँ पे 15 ना होता, ठीक है, यहाँ पे 15 ना देके 20 दिखता, बताइए 20 का 1 2 3 4 लास्ट में आपका 20 का औसत क्या होगा। तो आपको करना क्या है, उसमें 1 जोड़ देना है और उसका आधा कर देना है। तो 1 जोड़ेंगे तो 21 का आधा कितना हो जाएगा 10.5। यानी इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। अगर मान लिया कि आपको याद नहीं रहता है तो आप इसको एक फार्मूला से लिख सकते हैं, औसत बराबर n+1/2। जहां आपको जो है n बराबर अंतिम संख्या। देखिए कॉन्सेप्ट से अगर हम बनाएंगे तो बहुत जल्दी बनेगा, और फार्मूला से अगर हम बनाएंगे तो याद रहे ना रहे, इसलिए जो है एवरेज जो है आप जो है कॉन्सेप्ट से बनाया तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि समय का बहुत बचत होता है। क्योंकि हमारे बनाने का तो हर कोई बना लेता है, लेकिन मेन जो होता है वो समय का बचत होता है। तो हमें सबसे जरूरी है समय का बचत करना। तो आप ध्यान देंगे कि कभी भी इस तरह से आए, प्राकृत संख्या से आए, कोई भी हो, लास्ट हो 10 हो 20 हो 11 हो 12 हो 100 हो 50 हो, कितना भी हो, मान लिया अगर दे देता कि यहाँ पे 50, मान लिया कि 99 दे देता, ठीक है, तो बोलते हैं इसका औसत क्या होगा। तो औसत क्या होगा, इसमें जोड़ देते हैं 100, और 100 का आधा 50। बहुत इजी है। चलिए आगे कुछ और क्वेश्चन हम देखते हैं, वो कौन सा क्वेश्चन है, उसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे नए नए क्वेश्चन के साथ। आगे हम लोग जो है क्वेश्चन जो लाए हैं, आप लोग देख सकते हैं बोर्ड पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारे यहाँ पे है वो है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर, इसका औसत क्या होगा। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम जो पढ़ा रहे हैं वो क्या है, एवरेज है, ठीक है, ऐसा नहीं कि इसको जोड़ समझ लीजिएगा, ये एवरेज है। तो पहला सवाल जो मेरा है वो है कि 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डॉट 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 10 का स्क्वायर है, तो उसका औसत क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि इसका संख्या जो है अंतिम कितना है 10 है, तो इसको आप 11 लिख दीजिए। जितना भी अंतिम संख्या हो उसमें 1 जोड़कर लिख दीजिए, उसके बाद गुना, और इस 11 को इस 10 में ही जोड़ दीजिए, तो कितना हो जाएगा 21 और 22, ठीक है। अगर आप फार्मूला से लिखना चाहते हैं तो n इंटू n प्लस इसका होता है n+1 इंटू 2n+1/6। तो इतना करने का जरूरत नहीं है, आप सिंपल समझ लीजिएगा, जो भी अंतिम संख्या होगा उसमें 1 जोड़ के लिख दीजिए और फिर इस संख्या को इसमें जोड़ दीजिए, ठीक है। इसको काट लेते हैं तो मेरा आंसर जो आता है 77/2 आता है। तो इसको हम लोग काट लेते हैं, 2 3 6 2 16 5, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 38.5 आ जाएगा इसका। चलिए अगला उसी तरह से है 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, डॉट 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 11 का स्क्वायर है, तो इसका आप औसत क्या होगा, ठीक है, यानी इसका औसत क्या होगा ये निकालना है। तो ध्यान दीजिएगा, जो भी संख्या हो उसमें 1 बढ़ा देना है, ठीक है, और उसी को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा और 22। बहुत ही आसान है,
जो भी अंतिम संख्या है, 11 है तो 12 लिखिए, 12 है तो 13 लिखिए, 13 है तो 14 लिखिए, 14 है तो 15 लिखिए। तो यहाँ पे 11 था तो हमने 12 लिखा और 12 को इसी 11 में जोड़ देना है। तो 12 को इसी 11 में जोड़ेंगे तो 23 आ गया, 6 से भाग दिया, 6 दूनी 12, तो मेरा कितना आंसर आ गया? 46। अगला है कि प्रथम 23 तक के लगातार प्राकृत संख्याओं का वर्गों का औसत क्या होगा। अंतिम संख्या दे दिया है, अंतिम संख्या कितना दे दिया है? 23 दे दिया है, तो हम लिखेंगे 24 और उसको दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़िए तो कितना हुआ? 4 3 7 47 बाई 6, 6 से काट दीजिए 4 तो हो जाएगा 4 7 28, 4 6 16 और 2 18, इसका औसत हो गया कितना? 188। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला है कि 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, उसके बाद लास्ट में है आपका क्या? 12 का क्यूब है। तो 12 का क्यूब है तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे? तो याद रखिएगा, इसको बनाने का नियम है कि जो भी संख्या है उसको लिखिए और उसका इसमें 1 जोड़ दीजिए। जो भी संख्या हमने था लास्ट में वो 12 लिख दिया और इसमें 1 जोड़ दीजिए तो कितना होगा? 13, और 13 का स्क्वायर आप लिख दिए, कितना होगा? 169 बाई 4। ठीक है, कैसे? फिर से एक बार समझ लीजिए, जो भी अंतिम संख्या उसको लिख देना है और उसमें 1 जोड़ के उसका स्क्वायर निकाल देना है। तो मैंने 12 लिखा, 12 में 1 जोड़ेंगे 13, 13 का स्क्वायर 169 बाई 4। ठीक है, 4 से काट देंगे तो 4 दिया 12, देख लेते हैं 3 9 27, 3 6 18 और 2 20 और 3 एकम 3 और 2 5, यानी इसका आंसर आ जाएगा कितना? 507 आ जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, लास्ट संख्या कितना है? 15 का क्यूब है। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं, लास्ट पहले हम लोग लिखना है 15, उसके बाद इसमें 1 बढ़ाना है तो 16, तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256 बाई 4। अब इसको आप काट लीजिए, काट के देख लेते हैं कटता कि नहीं। तो 4 6 24 और 4 6 16, 15 चौके 60 और 15 चौके 60 और 15 चौके 90, तो कितना आ जाएगा? 960 इसका आंसर आ जाएगा। आप देख सकते हैं, एक बार फिर से आप देख लीजिए, 4 6 24, 4 6 16, ठीक है, 15 चौके 60 और 15 6 90 और 96। अगला है प्रथम 20 तक के लगातार प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत क्या होगा। यानी यहाँ पे जो है अंतिम संख्या दे दिया है 20 है तो हम 20 लिखेंगे और 21 का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब बाई कितना करेंगे? 4, तो हमारा क्या हो जाएगा? 4 5 20, 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 5 चौके 20 और 2 22। इसका औसत जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? औसत क्या आ जाएगा? 2205 आ जाएगा। अब अगला संख्या देखिए, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आप देख रहे होंगे कि सम संख्या है ना, सम संख्या है। तो याद रखिएगा कि सम संख्या जब भी पूछा जाए ये बहुत ही इजी है, इतना इजी है कि कहना नहीं है। तो पूछा 2 4 6 इस तरह से दे दिया, लास्ट में बोला 20 का औसत क्या होगा, तो इसका औसत बस याद रखिएगा इसका अंतिम संख्या जो होता है उसका आधा होता है, यानी 10। अगला आ गया कितना? 102 है, बोले इसका औसत क्या है? लास्ट में 102 है तो कितना आ जाएगा? 51। मान लिया कि यहाँ पे 200 नहीं दे दिया, यहाँ पे दे दिया मान लिया कि 4050 दे दिया, बोला बताइए इसका औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे? इसको आधा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 25 हो गया आंसर। यानी कभी भी सम संख्या रहे लास्ट में 2 से शुरू हो, 2 4 6 औसत दे दे सीरियली ढंग से, तो जो भी संख्या लास्ट में होगा उसका आधा जो होता है वो औसत होता है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे हम फिर इसी तरह का अलग अलग तरह के वीडियो लाएंगे ताकि आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।